सर्दियों में जब मौसम ठंडा होता है तब इसका असर शरीर पर अलग अलग तरह से तो पड़ता है, लेकिन अगर हम माँ बनने की यात्रा में हैं तो खून का बहाव भी जो है वो शरीर में थोड़ा धीमा हो जाता है। ऐसे में इसका असर इम्प्लांटेशन पर पड़ सकता है, जो कि ओव्यूलेशन के एक हफ्ते बाद होने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे में इम्प्लांटेशन और नाजुक प्रक्रिया हो जाती है। हमें इसको सपोर्ट करना होगा ताकि माँ बनने की यात्रा सरल हो सके। आज की वीडियो में विंटर में इम्प्लांटेशन को सफल कैसे बनाएं उसके हम टिप्स जान रहे हैं। चाहे आप नेचुरली ट्राई कर रही हैं या आईवीएफ प्रेगनेंसी है, आप ये ट्राई कर सकती हैं। और हाँ, अब आप हमारी कम्युनिटी की मेंबर भी बन सकती हैं। नीचे इस वीडियो के ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, उसे टच करें और अपना मेंबरशिप चुनें। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। सर्दियों में इम्प्लांटेशन में 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं मौसम की वजह से, कंडीशन की वजह से। नंबर 1, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। क्योंकि ठंड है तो खून का बहाव कम होता है, तो नसें कंस्ट्रिक्टेड रहती हैं। इससे यूट्रस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कम जाता है। इससे एंडोमेट्रियम बनने में भी समस्या आ सकती है। एंडोमेट्रियम पतली बनना एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है हार्मोनल शिफ्ट। इम्प्लांटेशन के लिए स्टेबल प्रोजेस्टेरॉन की नीड होती है, लेकिन विंटर्स में मेलाटोनिन और स्ट्रेस का स्तर बदलता है। प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप अगर होता है तो इम्प्लांटेशन बिगड़ सकता है। तो हमें इम्प्लांटेशन को सफल रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा है स्लो इन्फ्लेमेशन। विंटर्स में कई बार बहुत हल्का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जिससे कि बच्चेदानी की जो रिसेप्टिविटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि सर्दियों में आप बेकरी आइटम्स देखिए, मठरी देखिए, तला हुआ खाना है या शुगरी फूड जो है, मीठा, मठरी, मिठाई, लड्डू, ये थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये इन्फ्लेमेशन का कारक बनते हैं, ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन पे रुकावट आती है। तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम डाइट से हल करेंगे। सबसे पहले विंटर्स में तिल को अपनी डाइट में शामिल करें। डायबिटिक या पीसीओएस पेशेंट है तो आपको गुड़ ऐड नहीं करना है। तिल को रोस्ट करके रख लेना है और खाना खाने के बाद 1 चम्मच तिल खाना है। तिल क्या करता है? वूम्ब वार्मर है। चाहे आप मेडिकल साइंस को देखें, चाहे आप एंशिएंट नॉलेज आयुर्वेदा को देखें, तिल को गर्भ पोषक ही माना जाता है। तो 1 चम्मच तिल हर दिन डाइट में लेना है। नॉर्मल जो महिलाएं हैं वो एक छोटा तिल का लड्डू खाना खाने के बाद जरूर खाएं। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस भी देगा, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी भी बढ़ाएगा, ओमेगा 3 है, कैल्शियम है, आयरन है। तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए भी काम करेगा और हार्मोन के लिए भी काम करेगा। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के लिए आप इस समय सीड्स ज़रूर खाएं। काली किशमिश भिगोकर आप ज़रूर खाएं। इसके नेचुरल शुगर्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके साथ ही इसमें एंथोसाइनिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस रखता है। और इसके अंदर जो आयरन होता है वो नेचुरल ब्लड फ्लो को बढ़ा के बेटर बना देता है। ये आप ऑल 30 डेज फॉलो कर सकती हैं। काली किशमिश को आपको पूरे महीने फॉलो करना है। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने दूध में, अब 100 ml, 150 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है। आप दूध लीजिए गुनगुना और उसमें चुटकी भर जायफल डाल दीजिए कद्दूकस करके। गुनगुने दूध में आप उसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर सकती हैं, प्लेन भी ले सकती हैं। ये जायफल जो है ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करेगा। जायफल एक चुटकी से ज़्यादा ना ऐड करें पर डे। जो बॉडी में डोजेस जाने चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ये आपको हार्म कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति से थोड़ा गर्म होता है। तो एक चुटकी जायफल आपकी हर रोज़ सोने से पहले दूध में हो। आप जब इसे लेंगी तो ये वैसोडाइलेशन करेगा, यूट्राइन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, स्लीप क्वालिटी बेटर करेगा, सेरोटोनिन का स्तर अच्छा करेगा और आपके हार्मोन्स को भी सुधारेगा और प्रोजेस्टेरॉन को भी बूस्ट कर देगा। इस मौसम में आयरन के लिए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए आप चुकंदर, गाजर, अनार, इनका जूस ज़रूर पिएं। इस समय पूरे महीने आप 2 अखरोट प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डीएचए है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्प्लांटेशन सपोर्ट ही नहीं, ल्यूटियल फेज को करेक्ट करने के लिए भी। छठी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप चपाती, पराठे वगैरह कुछ बना रही हैं, दलिया खिचड़ी भी आप बना रही हैं, तो उसमें थोड़ा मोरिंगा का आप इस्तेमाल करें। ये प्रोजेस्टेरॉन स्टेबलाइजर होता है,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर चीज़ में मोरिंगा नहीं, लेकिन दिन में किसी एक चीज़ में मोरिंगा का पाउडर ज़रूर हो। अगर नेचुरली ड्रम स्टिक्स लाकर उसको डेली-डेली छील कर, काट कर सब्ज़ी बनाना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसका पाउडर लेके रखें और जब आप आटा लगाते हैं तो उसमें उसे ऐड कर दें। हर दिन माइल्ड से डोज़ेज़ मोरिंगा के आपके बॉडी में जाने चाहिए और इसे भी आप फुल मंथ फॉलो कर सकती हैं। आप एक बार अदरक की चाय ले सकते हैं, अदरक पानी में बॉईल करके सिंपल। आप घी ज़रूर लें क्योंकि घी हॉर्मोन्स का रॉ मटेरियल होता है, तो 1 चम्मच घी भी आप सुबह उठकर डायरेक्टली खा सकती हैं या आप अपनी चपाती या दाल सब्ज़ी में ऐड करके ले सकते हैं। तो ये है विंटर हैक्स इम्प्लांटेशन को सफल बनाने के लिए। थोड़ा-सा कॉशियस रहें, थोड़ा जागरूक रहें, चीज़ों को समझें, वीडियोज़ के गाइडेंस को अच्छे से समझें और फॉलो करें। थैंक यू।